बता दिया क्या? चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? वोल्टाइक सेल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डैनियल के बारे में पढ़ा था। अब हम लेक्लेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन लेक्लेंज में शुरू में तो मैंने बता दिया क्या-क्या होता है, ठीक है? अब इस वीडियो के अंदर इसमें रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है बेटा, उसको समझ लेना। उसको समझ लिया तो मजा आ जाएगा, है ना? ठीक है? आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो ये अपना कौन-सा सेल है बेटा? तीसरे प्रकार का सेल है, कौन-सा है? लेक्लेंजी है, ठीक है? आराम से देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई है ही नहीं दिक्कत। देखो, ये क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है? बाकी पिछले वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया था बेटा। ये कैथोड, एनोड बीच में लगा हुआ है, इसके अंदर MgO2 भरा हुआ है, विद्रुवक के रूप में कार्य कर रहा है, ये सारी चीजें पता है ना? अभिक्रिया लिखता हूं मैं। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर क्या क्या अभिक्रिया होगी? मुझे बताओ, कैथोड पे आपको कौन दिख रहा है? गौर से देखो, प्यार से, मन की आंखों से। सर आपने बताया था ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव छोड़ यानी कि कैथोड। बेटा कैथोड पे कौन है मेरे पास? तो जिंक है, तो जिंक लिख दिया। अच्छा, मुझे बताओ, ये जिंक किससे अभिक्रिया करेगा? जिंक के पास है कौन? भैया जिंक तेरे पास कौन है? तो जिंक कहेगा सर ये जो पानी है ना मेरे पास, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये अभिक्रिया करेगा। ये पानी है कौन? अरे भैया तू है क्या? MgO2। तो ये कहेगा नहीं सर मैं तो नहीं हूं, मैं तो इसके अंदर बैठा हूं। तो कौन है? तो सर ये सॉल्यूशन है ना, ये वाला अमोनियम क्लोराइड, ये है अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड। समझ में आया? आया। MgOS तो बीच में है, MgO2 तो बेटा बीच में है। यहाँ पर भी क्या है? ओहो, MnO2 तो क्या है बेटा? बीच में है। यहाँ पर क्या है? अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर भी क्या है बेटा? अमोनियम क्लोराइड, है ना? यहाँ भी क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अब मुझे बताओ, जिंक क्या जिंक क्या इससे अभिक्रिया करेगा? नहीं, जिंक बेटा इससे अभिक्रिया करेगा। तो करा दो। तो बेटा जैसे ही जिंक ने अभिक्रिया की है अमोनियम क्लोराइड से, है ना? तो देखो होगा क्या? अमोनियम क्लोराइड के अंदर दो चीजें दिख रही है बेटा, मन की आंखों से देखो तो आपको दिखेगा Cl- और NH4। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बेटा देखो इसकी अभिक्रिया करोगे, और जिंक खुद क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, है ना? तो जब इसकी अभिक्रिया होगी ना, तो देखो बेटा जिंक किससे शादी करेगा? Cl से, और क्या बना देगा? ZnCl2, है ना? और बेटा ये अमोनिया क्या हो जाएगी? ये अमोनिया क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में रह जाएगी, शेष रह जाएगी। बोलो सही? बहुत सही। तो अमोनिया का बेटा देखो नाइट्रोजन अलग रह जाएगा और हाइड्रोजन बेटा अलग रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बैलेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा जिंक है, ये जिंक है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है बेटा। दो है तो दो लगा दो। अब यहाँ दो नाइट्रोजन है तो बेटा यहाँ दो लगा दो। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? देखो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 लगा दो। ये लो भैया बैलेंस। तो बताओ इसमें आपको कितना टाइम मिला, है ना? अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगी बेटा? ये हाइड्रोजन उठ के कहाँ जाएगी? ये हाइड्रोजन उठ के चली जाएगी मेरे एनोड पर, और एनोड पे होने वाली अभिक्रिया लिखो। मुझे बताओ, एनोड के अंदर कौन पहुंच गई? हाइड्रोजन। तो लिखा मैंने हाइड्रोजन, है ना? बुलबुले कहाँ जाते हैं? हाइड्रोजन की तरफ, एनोड की तरफ। और एनोड के अंदर बैठा कौन है? जल्दी से देखो बेटा, एनोड के अंदर कौन बैठा है? तो आप कहोगे एनोड के पास बैठा है बेटा MgO2। तो बेटा जैसे ही इसने MgO2 से अभिक्रिया की, तो आपको पता है बेटा ये कौन है? विध्रुवक। और इसने क्या बना दिया? देखो, ये अभिक्रिया को रोक देती। यहाँ पे जैसी हाइड्रोजन पहुंचेगी ना, तो बेटा अभिक्रिया रुक सकती थी, लेकिन बाहर क्या पड़े हैं? बाहर क्या है बेटा? बाहर है MnO2। बेटा ये जैसे ही शादी करेंगे ना, तो देखो H2O चला जाएगा अलग, H2O चला जाएगा अलग। ये वही अभिक्रिया बेटा जो अपन ने वोल्टाइक सेल में पढ़ी थी ना, वही अभिक्रिया। और क्या बन जाएगा? ओहो, ये Mn है। और यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे, Mn2O3 और जल। बोलो सही है? अब वातावरण पे कौन है बेटा? वायु, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा बेटा? ये Mn2O3। अब Mn2O3 जब मेरा वातावरण से क्रिया करेगा, तो बेटा क्या होगा? तो मेरा आसानी से वापस क्या बन जाएगा? MnO2 का चूर्ण वापस बन जाएगा। बोलो समझ में आई? आई। ये अभिक्रिया हमने कहाँ देखी थी बेटा? ये अभिक्रिया हमने देखी थी कहाँ? वोल्टाइक सेल में। इससे फायदा क्या है कि बेटा यहाँ पे ध्रुवाच्छादन दोष भी नहीं होता, यानी कि ध्रुव के ऊपर हाइड्रोजन भी जमा नहीं होते। बोलो कितनी आसान अभिक्रिया है? अभिक्रिया आसान है कि नहीं है? बिल्कुल सर आसान अभिक्रिया है। ठीक है, तो अब लिखना चालू कर दें? बिल्कुल सर लिखना चालू करो। तो लिखो पहला, सर्वप्रथम कैथोड पर, या लिखो बेटा रासायनिक अभिक्रिया। अब तो बेटा आपको मजा आ रहा है ना इसमें? सच बताओ, है ना? आसान लग रहा है ना? आसान ही है ये, है ना? सबसे पहले पहले कौन बेटा? कैथोड पर उपस्थित हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया करेगा बेटा? उसके बाहर अमोनियम क्लोराइड से, है ना? सर्वप्रथम सबसे पहले कैथोड पर उपस्थित हाइड्रोजन नहीं, जिंक।
अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, अमोनियम क्लोराइड से यानी कि NH4Cl से अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है बेटा, तथा पूछेगा बेटा क्या बनाओगे, तो इससे जिंक क्लोराइड, इससे कहां पर बेटा, कैथोड पर जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, बनती है कि नहीं बनती है ना। तो अब देखो बेटा आराम से, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिख रहा हूं बेटा, जिंक ने किससे शादी की, अमोनियम क्लोराइड से। देखो तो यहाँ पर जिंक था बेटा, इसको कौन मिला, अमोनियम क्लोराइड का साथ मिला, यानी कि NH4Cl का, है ना। और इसने क्या बना दिया, देखो ZnCl से मिलेगा और बेटा क्या बना देगा, ZnCl2 और बेटा क्या छोड़ देगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, साथ में क्या आ जाएंगे बेटा, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब इसको बराबर कैसे करते हैं, देखो बेटा यहाँ जिंक कितना है, एक, यहाँ जिंक कितना है, एक, यहाँ क्लोरीन कितना है बेटा, देखो Cl कितने हैं, दो, तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, दो, यहाँ क्लोरीन कितना है, एक, तो बेटा यहाँ लगा दिया मैंने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा नाइट्रोजन कितने हुए, दो, ये भी देखो N2 यानी नाइट्रोजन कितने हैं, दो। अमोनिया, ये हाइड्रोजन को देखो बेटा चार, और चार दूनी आठ, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, चार, तो बेटा बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा दो चार, ठीक है। तो ये है बेटा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बेटा, अब क्या होगा, इस क्रिया में जो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है वो कहाँ चली जाती है, एनोड पर। तो लिखना बेटा, इस क्रिया में अब क्यों जाती है वो आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो खींचते हैं, ठीक, वही है। इस क्रिया में कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन कहां जाती है बेटा, एनोड पर जाती है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहां पर पढ़ेंगे अपन एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो यहां पर पहले स्टेप पे क्या लिखोगे बेटा, पहला कैथोड से मुक्त हाइड्रोजन एनोड पर आती है। अब बताओ बेटा एनोड पर उपस्थित कौन है, तो ध्यान रखना बेटा एनोड पर ऑलरेडी कौन है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उपस्थित है, ठीक है। तो दूसरा लिखना, एनोड पर पहले से MnO2 उपस्थित है ना। तो क्या होगा बेटा, इसकी हाइड्रोजन MnO2 से क्रिया करेगी। तो लिखना बेटा, जैसे हाइड्रोजन आई है बेटा, ये किससे क्रिया करेगी, MnO2 से क्रिया करेगी। और बेटा ये इक्वेशन पूछी जाती है कि इससे क्या बनेगा, तो बेटा इससे वही बनेगा वोल्टाइक के समान। किसके समान बेटा, जैसी वोल्टाइक में इक्वेशन बताई थी ना मैंने आपको बेटा, वह के वह इक्वेशन है, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है। तो H2 से Mn2 शादी करेगा तो बेटा क्या बनेगा, Mn2O3, और उसके साथ क्या बन जाएगा उसके साथ बेटा H जो होगा वो O से शादी करके क्या बना देगा, H2O। अब इसको बराबर कर दो बेटा, मैग्नीश दो, यहाँ मैग्नीश कितना है, एक, तो बेटा यहाँ दो लगा दो। ऑक्सीजन कितना हो गया, ये दो, और दो दूनी चार, यहाँ ऑक्सीजन कितना है बेटा, देखो तीन और एक चार, कंप्लीट, ठीक है। और हाइड्रोजन दो, पूरी की पूरी बैलेंस, ठीक। अब क्या होगा बेटा, उपस्थित है, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 से क्रिया करती है, MnO2 से क्रिया करती है तथा जल व क्या बेटा बनाती है, Mn2O3 का निर्माण करती है, कर दिया। अब बेटा देखना, ये MnO2 को क्या मिलेगा, वातावरण की वायु, है ना। अब चौथे स्टेप में ध्यान रखना बेटा, अब Mn2O3 वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करता है, करा दिया। तो बेटा जैसे ये वातावरण से क्रिया करेगा ना, तो बेटा अब क्या हो जाएगा, जैसे ही Mn2O3 मेरे ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बेटा वापस से क्या बना देगा, MnO2 चूर्ण बना देगा, चूर्ण बनाता है, ठीक है। और इसीलिए इसी कारण कौन सा सेल है बेटा, ये लेक-लैंची सेल। कौन सा है बेटा, लेक-लैंची सेल में भी क्या होती है बेटा, ध्रुवाच्छेदन की समस्या नहीं होती है। लेक-लैंची सेल में भी
ध्रुवाच्छादन, बेटा हर चीज लाइन से पढ़ना समझ में आएगी, है ना। ध्रुवाच्छादन की समस्या खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। देखो बेटा Mn 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो। ऑक्सीजन बेटा 3 है और यहाँ 5 हो गए, टोटल 5 हो गए ना, यहाँ 4 ही है तो बेटा यहाँ हाफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इस तरह वापस ये जोड़ने का निर्माण हो जाता है। ठीक, बस यही तो है। ठीक बहुत सही। ठीक, अब देखना बेटा इसके अंदर क्या होता है, जो दो दोष होते थे ना बेटा, आपको पूछेगा जो ध्रुवाच्छादन की समस्या कैसे दूर होती है, ध्रुवाच्छादन समस्या समस्या उसका क्या होता है, तो बोलना बेटा ध्रुवाच्छादन की समस्या क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि MnO2 का प्रयोग हुआ है, MnO2 के प्रयोग से खत्म होती है, होती है। ठीक है, एक आपसे पूछेगा क्या इसके अंदर स्थानीय दोष होता है, तो लिखना बेटा इसके अंदर एक दोष होता है बेटा स्थानीय, और वो रहेगा क्या, नहीं स्थानीय दोष। तो स्थानीय दोष के लिए क्या लिखोगे बेटा, किसके प्रयोग के कारण नहीं होती है, तो लिखना बेटा क्योंकि हम जस्ते पर पारे की परत लगाते हैं, अतः बेटा यह भी नहीं होता है। क्योंकि इस दोष के लिए, इस दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं बेटा, जस्ते की परत पर, जस्ते पर पारे की परत लगाते हैं, अतः इसमें यह समस्या भी नहीं होती, इसमें यह समस्या भी नहीं होती है। बेटा सच बताना, इसकी अभिक्रिया आपको सरल लग रही है ना, लग रही है ना, इसलिए बेटा हर चीज को एकदम लाइन से पढ़ो, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और मैं बिना कंसेप्ट वाली बात करता ही नहीं हूँ। ठीक है, आया समझ में, आया, बहुत बढ़िया, आराम से पढ़ना बेटा, हर चीज समझ में आएगी, है ना, डायरेक्ट इसको मत पढ़ना, धीरे धीरे। ठीक, अब मुझे बताओ ये सेल महंगा होगा या सस्ता, सच ये बताओ, ये सेल महंगा होगा या सस्ता, तो ध्यान रखना बेटा यह सेल है ना, क्योंकि इसके अंदर बेटा किसी भी प्रकार का अम्लीय माध्यम नहीं है ना, इसलिए बेटा ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो लिखना बेटा यह यह सेल बेटा अपेक्षाकृत सस्ता होता है, और आगे बेटा इसी सेल में थोड़ा सा परिवर्तन कर हम क्या बना देते हैं, सारे सेल भी बना देते हैं। लिखना बेटा इंपॉर्टेंट डाल के लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह अम्ल रहित सेल है, अतः क्योंकि यह अम्ल रहित सेल है, अतः यह अन्य सेलों की तुलना में, अन्य सेलों की तुलना में क्या रहता है बेटा, सस्ता रहता है, सस्ता होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना बेटा, यह पूर्णतः अम्ल रहित होता है, अतः बेटा लेक्लेंची सेल को क्या बोला जाता है, अतः बेटा लेक्लेंची सेल को ही सारी सेल की जननी कहा जाता है, अतः लेक्लेंची को सारी सेल की जननी, सारी सेल भी बना देते हैं। लिखना बेटा इंपॉर्टेंट डाल के लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह अम्ल रहित सेल है, अतः क्योंकि यह अम्ल रहित सेल है, अतः यह अन्य सेलों की तुलना में, अन्य सेलों की तुलना में क्या रहता है बेटा, सस्ता रहता है, सस्ता होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना बेटा, यह पूर्णतः अम्ल रहित होता है, अतः बेटा लेक्लेंची सेल को क्या बोला जाता है, अतः बेटा लेक्लेंची सेल को ही सारी सेल की जननी कहा जाता है, अतः लेक्लेंची को सारी सेल की जननी कहा जाता है। या ऐसे लिखो बेटा, अतः लेक्लेंची सेल को ही कुछ परिवर्तन कर सारे सेल बनाया जा सकता है। ठीक है, सेल बनाया जा सकता है। बोलो मजा आया, बिल्कुल सर मजा आया। ठीक है, ठीक। अब देखो बेटा, क्या सर इसकी कोई रेंज उपलब्ध है क्या मार्केट में, नहीं बेटा।